हेलो दोस्तों। आज एशियन ग्लोबल स्टडी की तरफ से आज हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक एकेडमिक क्लास के लिए। किस क्लास के लिए? एकेडमिक क्लास के लिए, मतलब क्लास सेकंड से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट का बेसिक चीज, जिस टॉपिक का नाम है, ग्रामर का टॉपिक है नाउन, जो बहुत ही फेमस टॉपिक है और अक्सर हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक प्रश्न से दो प्रश्न तो गारंटी है पूछा ही जाता है। और एकेडमिक क्लास में तो कई सारे इससे घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। इवन ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल एकेडमिक के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए भी बेस्ट है। क्योंकि हमें जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तब तक हम एडवांस में कैसे अपने आप को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक को क्लियर करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में, अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तब उसके बाद हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए एडवांस लेवल पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर सबसे पहले हों तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सिर्फ फ्री में इसी प्लेटफॉर्म से पा सकते हैं, एशियन ग्लोबल स्टडी के प्लेटफॉर्म से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है नाउन। नाउन होता क्या है, आप अपने माइंड को लगाइए, नाउन है क्या चीज। नाउन का मतलब यह है कि किसी भी चीज का इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, और उसकी लोकेशन, उसका अस्तित्व अगर पूरे ब्रह्मांड में है और उसका कोई ना कोई नाम है, तो वही जो नाम है वही नाउन है। क्या है नाउन? इट मीन्स नेम। नाउन मीन्स क्या है? नेम है भैया, नेम किसी भी चीज का, चाहे वो सजीव चीजें हो चाहे निर्जीव चीजें हो, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, धरती के फिर आकाश के हों या फिर ब्रह्मांड के हों या फिर किसी भी लोक के हों, अगर उस चीज का कोई ना कोई नाम है तो वह एक नाउन है। क्या है? वह एक नाउन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या है? नाउन का डेफिनेशन देखिए आप लोगों के सामने है। नाउन का डेफिनेशन ये होता है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल्स और थिंग्स। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड ए नाउन। किसी भी पर्सन, व्यक्ति का नाम, किसी भी प्लेस, स्थान का नाम, किसी भी बर्ड्स, पक्षियों का नाम, किसी भी एनिमल्स यानी जानवरों का नाम, किसी भी थिंग्स यानी वस्तुओं का नाम अगर आ गया तो वह एक नाउन कहलाता है। यही नाउन का डेफिनेशन होता है, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड ए नाउन। ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो नाउन है। अब आते हैं हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में जैसे देखो, किसी पर्सन का नाम मोहन आ गया तो ये भी नाउन है। किसी प्लेस का नाम दिल्ली आ गया, या कोई भी प्लेस का नाम आप ले लीजिए जहां पर लोग रहने के लिए उपयोग करते हो तो उसका वो भी नाउन है। और किसी बर्ड का नाम ले लीजिए, हमने पैरट रख लिया है, आप किसी भी बर्ड का नाम ले लीजिएगा वो भी नाउन है। एनिमल का नाम हमने काऊ रख लिया है, आप किसी भी एनिमल का नाम रख लीजिएगा तो वो भी नाउन है। हमने थिंग्स का नाम चॉक रख लिया है, आप कुछ भी थिंग्स का नाम रख लीजिएगा वो भी एक क्या है? नाउन है। इटेसी, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि, इसके आगे और भी है। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या है। अच्छा ये बताइए, क्या आपको डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो कमेंट में रिव्यू दो बाबू। कमेंट में रिव्यू आप लोग देते नहीं है। रिव्यू मतलब क्या होता है? कमेंट में आप लिखिए कि हाँ सर हमें समझ में आया या नहीं समझ में आया, टॉपिक्स कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है, इससे हमारा थोड़ा मनोबल घटता है। आप कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए, पूरे अपने जितने भी ग्रुप में आप शेयर कर पाइए। जिससे क्या होगा, अगर हम फ्री में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि हमारी फ्री का एजुकेशन का वैल्यू आप लोग कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जिससे हमारा मेहनत साकार होगा, पॉजिटिव
रिजल्ट लेकर आएगा, इसलिए हम मेहनत और जोर शोर पे करें। तो आपका काम है कि वीडियो को प्रमोट करना। ठीक, हम लोग देखते हैं हाउ मेनी काइंड ऑफ ए नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन भैया देखिए मेन तो होता है दो, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसको कहते हैं जिस नाउन की संख्या को आप गिन सके। अगर आदमियों का लाइन लगा दे हम, तो आदमियों की संख्या आप गिन सकते हैं। ठीक है, हम पक्षियों का लाइन लगा दे तो आप पक्षियों की संख्या गिन सकते हैं। हम स्थानों का लाइन लगा दे तो आप स्थानों की संख्या गिन सकते हैं। फ्रूट्स की लाइन लगा दे, फ्रूट्स की संख्या आप गिन सकते हैं। तो वो सब काउंटेबल नाउन है, ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सके, काउंटेबल नाउन। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये है कि जिसको आप गिन ना सके, जिसको आप काउंट ना कर सके। ठीक है, जैसे हम चीनी का ढेर दे दिए आपको, ठीक है, चावल का ढेर दे दिए, हमने मोरंग का ढेर दे दिया, ठीक है, हमने जो है गेहूं का ढेर दे दिया, हमने आटे का ढेर दे दिया। आप काउंट कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे नाउन को हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। और ये दोनों नाउन मिलकर के कुल 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल मिल करके 5 टाइप्स के होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि वो 5 टाइप्स कौन कौन है। तो पहला आपका है प्रॉपर नाउन। देखो काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, यानी नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार होता है भैया। अब देखो कौन कौन होता है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, देखो प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 5 आपके जबान पे रटी होनी चाहिए। अब हम एक एक का डिफिनीशन देखेंगे। डिफिनीशन देखिए, प्रॉपर नाउन का क्या है? नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स। पार्टिकुलर मतलब वो एक कंफर्म वही हो, एक विशेष नाम हो उसका। आपने मोबाइल कह दिया तो मोबाइल में तो सभी आ गए। कौन सी कंपनी की मोबाइल, किस ब्रांड की मोबाइल, ये आपने नाम नहीं लिया। आपने मार्कर कह दिया, मार्कर, तो मार्कर कौन सा मार्कर, किस कलर का मार्कर, किस कंपनी का मार्कर, किस ब्रांड का मार्कर, आपने ये नाम नहीं लिया। तो जब तक आप इसकी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक वो पार्टिकुलर नहीं कहलाएगा। आपने मैन कह दिया, आपने ह्यूमन कह दिया, आपने ओमैन कह दिया, आपने गर्ल कह दिया, आपने बॉय कह दिया, लेकिन आप कौन सा बॉय? जैसे आपने कहा जाओ उस लड़के को बुला लाओ, कौन से लड़के को बुला लाएं? अगर अकेला खड़ा है तो ठीक है, नहीं तो 3-4 लोग हैं तब क्या करेंगे? आपने कहा जाओ उस आदमी को बुला लाओ, किस आदमी को बुला लाए भैया? आपने नाउन का नाम तो लिया, लेकिन आपने उसे क्लासिफाइड नहीं किया, आपने उसे पार्टिकुलेट नहीं किया। इसी वजह से वहां पहचानने में दिक्कत हो रही है। अतः आपको पार्टिकुलेट करना पड़ेगा। ये मार्कर किस कंपनी का है, या किस कलर का मार्कर है, या किस उपयोग में आता है, किस यूज में आता है, इस मार्कर के ब्रांड को बताइए, तब ये पार्टिकुलर कहलाएगा। मोबाइल का आपने नाम लिया तो मोबाइल की कंपनी का नाम बताइए। कंपनी में भी उसके कई सारे ब्रांड हैं, उसके कई सारे वर्जन हैं, तो वर्जन को भी आप बताइए ताकि वो पार्टिकुलेट हो सके, ताकि वो आपकी पहचान करने में हेल्प कर सके और आसान हो सके, तब वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे आपने मैन ना कह करके राम कह दिया, आपने कंट्री ना कह करके मुंबई कह दिया, आपने स्टेट नहीं कहा मुंबई कह दिया, आपने पेन ना कह करके ब्लू पेन कह दिया, आपने ब्लैक पेन कह दिया, आपने ग्रीन पेन कह दिया, आपने रेड पेन कह दिया, तो समझ जाइए कि वो पार्टिकुलेट हो गया। क्या हो गया? वो पार्टिकुलेट हो गया। तो वो सब हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। दूसरा आपका है कॉमन नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, बर्ड्स और एनिमल्स। अब आपने जो कह रहा था, आपने कहा था कि एक मार्कर ले आओ, आपने मार्कर के कलर का नाम नहीं बताया, आपने मार्कर का कौन सा मार्कर लेना वो नहीं बताया, खाली आपने मार्कर का नाम ले लिया। आपने कहा एक मोबाइल दीजिए,
आपने कौन सा कंपनी का मोबाइल चाहिए ये आपने नहीं बताया, केवल आपने मोबाइल का नाम ले लिया। आपने कहा आदमी को बुला लीजिए, आपने कहा एक पक्षी दे दीजिए, आपने कहा एक पौधा दे दीजिए, आपने नाम नहीं लिया। वही नाम ना लिया आपने, केवल वैसे इंडिकेट कर दिया, क्लासिफाइड नहीं किया, तो वो कॉमन नाउन कहलाया। वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। और एक पॉइंट यहां पर आपको जरूर नोट कर लेना चाहिए कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, कभी भी आप ट्रांसलेट करेंगे, कभी भी आप ग्रामर पढ़ेंगे, तो उन सब कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करेंगे। ये बात आप जहनो दिमाग में बैठा लीजिए, घोर कर बैठा लीजिए कि कभी भूलने वाले आप नहीं है कि हर कॉमन नाउन के पहले दी का प्रयोग कर किया जाता है, आर्टिकल दी लगता है। ये बात आप एकदम जहनो दिमाग में लगा लीजिए, कभी ना भूलिए, कभी ना भूलिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, बर्ड्स, एनिमल्स। किसी भी पर्सन का बता दो, कोई बर्ड बता दो, कोई भी एनिमल बता दो, वो सब कॉमन होंगे। जैसे आपने कहा ओमैन, आपने कहा गर्ल, आपने कहा बॉय, ठीक, किसी बॉय का नाम नहीं लिया तो वो कॉमन हो गया। आपने कहा क्रो, कौन सा क्रो? बहुत सारे क्रो हैं। आपने कहा पीकॉक, कौन सा पीकॉक? आप बहुत सारे पीकॉक हैं, वो सब कॉमन हो गए। वो सब क्या हो गया? आपने काऊ का नाम ले लिया, कौन सी काऊ? बहुत सारी काऊ होती हैं, रेड कलर की काऊ होती है, ब्लैक कलर की काऊ होती है, व्हाइट कलर की काऊ होती है, ठीक है, कलरफुल काऊ होती हैं। तो आप क्या करेंगे? जब तक क्लासिफाइड नहीं करेंगे तब तक कॉमन नाउन में रखेंगे। मोबाइल कह दिया तो मोबाइल कॉमन नाउन हो गया, लेकिन आपने कहा नहीं सैमसंग का मोबाइल, तब समझ जाइए वो पार्टिकुलेट हो गया, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है जहां पर कई सारे नाउन को एक जगह उठा के रखा जाए, कलेक्ट किया जाए। जब कलेक्ट करते हैं, जब एक से ज्यादा लोग इकट्ठा कहीं पे जुटते हैं, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप या क्राउड। क्या कहते हैं? ग्रुप या क्राउड कहते हैं। तो किसी भी पर्सन के ग्रुप को, किसी भी थिंग्स के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आपने देखा हर्ड ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट की जो झुंड है, यानी उसमें कई सारी एलिफेंट है, तो ये जो हर्ड शब्द है ना, यही है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आपने बकेट का नाम ले लिया, आपने बंच का नाम ले लिया, आपने कैबिनेट का नाम ले लिया, आपने क्लास का नाम ले लिया, आपने आर्मी का नाम ले लिया, आपने पुलिस का नाम ले लिया, आपने बटालियन का नाम ले लिया, तो समझिए सब के सब कॉमन नाउन है। क्या है? सब के सब कॉमन नाउन है। तो आप क्या करेंगे? कुछ कॉमन नाउन की लिस्ट को 10, 20, 50 कॉमन नाउन के लिस्ट को लिख करके उसे रट्टा मार लेंगे, ठीक है, ताकि कंपटीशन में अगर कहीं ढूंढने को कह दे तो उसमें इफ बट ना करें, कभी कंफ्यूज ना हो और आप आंसर सही करके आए। अगला है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का नाम हो, यानी जिसका हम अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हो, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में, नहाने में, ठीक है, किसी भी प्रकार के यूज आप कर रहे हो, तो वो समझ जाइए मटेरियल नाउन में आता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, राइस है, पैडी है, व्हीट है, शुगर है, साल्ट है, वाटर है, क्या क्या कहूं, जो आप रोज खा पी रहे हैं, जो आप पहनने ओढ़ने में यूज कर रहे हैं, जो आप अपने रोजमर्रा की जीवन में, आप दैनिक जीवन में, डेली यूजेज में यूज कर रहे हैं, वो सब के सब मटेरियल नाउन में आते हैं। कपड़ा क्या होता है? क्लोथ्स क्या है? मटेरियल नाउन है। क्लॉथ्स क्या है? मटेरियल नाउन है। तो ये बात याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है कि जो आपके बारे में बताए, आपकी क्वालिटी बताए, आपका ओपिनियन बताए, आपका थॉट्स बताए और आपकी स्थिति को बताए। जैसा लगे कि आप किस अवस्था में हैं, तब समझ जाइए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आपने कहा ब्लू पेन, तो ब्लू एब्स्ट्रैक्ट है, क्या है? एक तरह से एडजेक्टिव भी है। स्टेट आपका बताए, बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा क्या है? ओल्ड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। ईमानदार आदमी, ईमानदार, हॉनेस्टी पर्सन, ये बताओ हॉनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो एग्जांपल देखिए, नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट, आइडिया ऑफ ए नाउन। किसी भी नाउन की क्वालिटी बताया जाए, स्टेट बताया जाए, उसकी आइडिया बताई जाए, तो समझ जाइए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे काइंडनेस, सॉफ्टनेस, क्रूरनेस, हॉनेस्टी, जूसी, हार्ड,
सॉफ्ट, ये सब क्या है? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब आप बताइए कि क्या कहीं आपको पांचों नाउन में कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन है? मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन होगी। ठीक, हाँ, हम वीडियो में हंसी मजाक करते नहीं है भैया। वीडियो में हंसी मजाक हम चलाते नहीं है, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हम उठाते हैं वो सीरियसली रहता है। और जो भी टॉपिक्स आपको मैं दे रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, मैथ्स का हो, जीएस हो, जीके हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो या पॉलिटी हो, कोई भी चैप्टर हो या साइंस का हो, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी मैं टॉपिक उठाता हूं ना, हर एक कंपटीशन में आप उस टॉपिक से उठा के देख लीजिएगा। अगर 10 साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं PYQs को, तो आप उसमें से 1 से 2 बार तो जरूर उस टॉपिक से पाए होंगे, कम से कम 1 से 2 बार 3 बार आप पाएंगे भाई कि इस टॉपिक से सर ने जो पढ़ाया है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हवा हवाई की वीडियो नहीं रहती है, ये बात ध्यान रखना। तो जैसे मेहनत हम कर रहे हैं, पसीना हम बहा रहे हैं, वैसे मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो हम भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे, तभी तो ऊंचाई की बुलंदी को हम टच करेंगे। ओके, चलिए, ठीक है। अब आता है कुछ हमने एग्जांपल्स लिया है और एक्सरसाइज लिया है, जिसमें एग्जांपल्स में मैंने समझा दिया है, 5 कोई सेंटेंस लिए हैं। सेंटेंस से आपको नाउन को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? शीला इज ए गुड गर्ल, तो शीला क्या है? नाउन है, देखिए हमने अंडरलाइन कर लिया है। अब कोई पूछ ले कौन सा नाउन है, तो भैया प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया है। ठीक है, पार्टिकुलेट हो गई हो। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिए। नाउन है, कौन सा नाउन है? ये भी प्रॉपर नाउन है। द लॉयन इज ए वाइल्ड एनिमल, शेर क्या है? एक जंगली जानवर है। द लग गया भैया, हमने क्या कहा था? अगर किसी नाउन के पहले आर्टिकल दी लगा है तो वो कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। तो लायन कॉमन नाउन है। द बकेट लुक्स ब्यूटीफुल, जो बकेट है, जो गुलदस्ता है, वो काफी सुंदर दिखता है। अर्थात बकेट के पहले देखिए आप दी लगाए हैं, तो बकेट भी कॉमन नाउन आ गया। द ट्रूथ ऑलवेज विंस, सत्य हमेशा जीतता है। ये बताइए, ट्रूथ हो गया नाउन। कौन सा नाउन? ये एडजेक्ट वो है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्वालिटी के पहले भी दी लगाई जाती है। ठीक है ना? तो ये बात आप याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये है ट्रुथ। अब आइए, कुछ एक्सरसाइज हमने दिया है, 5 सेंटेंस दिए। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये काम आपका है कि ये सेंटेंस आप कॉपी में पेज में उतारिए और उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कमेंट में आप क्या करिए, पहले का ये बताइए, पहले का सर ये होगा, ये शब्द है, दूसरे का ये शब्द है, तीसरे का ये शब्द है। आप कमेंट में लिख करके जरूर आंसर को हमारे पेज पर फॉलो करके आप जरूर सेंड करिएगा। राधे राधे, जय हिंद।